सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ऐसी कभी कोई मिनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये इस वक्त जो है वो मामला साबित हो जाए। जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ बीबी का ताल्लुक है, जो जैसा कि आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट्स अब तक सामने आई हैं वो मिनर्वा कंपनी की सोल बेनिफिशियल ओनर है। मिनर्वा कंपनी नीलसन और नेस्कोल को ओन करती है और नीलसन और नेस्कोल ये 4 प्रॉपर्टीज को ओन करती हैं। क्लेम ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट है और नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी से उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज जो टैक्स डॉक्यूमेंट से साबित होती है बात कि मरियम नवाज शरीफ बीबी 2011 से अब तक ही तकरीबन 68 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब से बतौर गिफ्ट ले चुकी हैं। इसके साथ साथ खुद नवाज शरीफ साहब हुसैन नवाज साहब से 81 करोड़ रुपया बतौर गिफ्ट वसूल कर चुके हैं। सवाल यह था कि 81 करोड़ रुपया जो हुसैन नवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया, उसके सोर्सेज क्या थे और क्या एफबीआर को यह पूछना नहीं चाहिए हुसैन नवाज से कि आखिर उनका रिसोर्स क्या है पैसों का, आखिर उनका पैसा आ कहां से रहा है। ये बुनियादी सवाल था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये पैसे जो 81 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब को मिला, ये पैसा पाकिस्तान से हुंडी के जरिए बाहर गया और वहां से फिर गिफ्ट की सूरत में वापस नवाज शरीफ साहब के पास आया। इसलिए इस 81 करोड़ रुपए का हिसाब होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि हम जब ये समझते हैं कि दुबई का जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं होता, वो पैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये प्रॉपर्टीज किन पैसों से खरीदी गई? ये उन पैसों से खरीदी गई जिसका सबूत इसहाक डार साहब की एफिडेविट में मौजूद है। और इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट है उसके मुताबिक फिक्टिशियस अकाउंट बनाए गए, 3 अकाउंट लंदन में बनाए गए, 3 अकाउंट पाकिस्तान में बनाए गए। इन अकाउंट से पैसा बाहर भेजा गया और उन अकाउंट से पैसा वापस पाकिस्तान भिजवाया गया और हुदैबिया पेपर मिल के लिए 642 मिलियन रुपया हुदैबिया के अकाउंट्स में डाला गया और फिर उस 642 मिलियन में से 600 मिलियन जो है वो इस्तेमाल किया गया अल तौफीक बैंक का वो लोन सेटल करने के लिए, जिसमें ये जो 4 प्रॉपर्टीज है इनको रहन रखा गया था, इनको मॉर्गेज रखा गया था। यानी जो अल तौफीक बैंक का $34 मिलियन था वो बुनियादी तौर के ऊपर एक फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के जरिए अरेंज किया गया, जिसके पैसे भी पाकिस्तान से भेजे गए, पाकिस्तान से मंगवाए गए और बड़ी आसानी से ये कह दिया जाता है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो बैरून मुल्क से आती है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये कवानीन भी अपनी मर्जी से बनाए गए और वो सारा किया, जो पैसे वापस लाए गए उसी से सेटलमेंट की गई। अब जिस नुक्ते के ऊपर ये समाअत अभी ख़त्म हुई है, जिस नुक्ते के ऊपर बात हो रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये रेफरेंस क्वैश किया। जस्टिस फर्रुख आफ्ताब साहब हैं, उनका अपना नाम भी वैसे पनामा पेपर्स में है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये केस जो है रेफरी जज के तौर के ऊपर क्वैश किया। जो मामला ये है कि इसहाक डार साहब के इस बयान को रद्द नहीं किया गया, जिस बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि इस रेफरेंस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे और उनको उस इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ना जरूरी था। लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि अब नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद हैं, अब तमाम फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो रेफरेंस जो हुदैबिया पेपर मिल का जो इस बुनियाद पे ख़त्म किया गया था कि नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, उसको रीओपन किया जाए और नैब इसकी दोबारा तहकीकात शुरू करे और तफ्तीश शुरू करे, नवाज शरीफ साहब को साथ शामिल करके। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अभी समाअत ख़त्म हुई है और जो ही ये मामला दोबारा शुरू होगा तो इसी पॉइंट से दोबारा शुरू होगा। एक मिनट जांच, मैं कुछ एक आध बात अर्ज कर दूं, फिर आप सवाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अदालत के अंदर आज प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से तो फवाद चौधरी साहब ने आपसे बात कर दी है। मैं मीडिया दोस्तों के हवाले से पूरी कौम से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम केस है, लेकिन ये एक सियासी केस है।
और इस केस का ताल्लुक पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों से है। ये इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान का कोई जाती फायदा इसके अंदर नहीं है, तहरीक इंसाफ का भी कोई जाती फायदा इसके अंदर नहीं है। ये 20 करोड़ लोगों का केस है नवाज शरीफ के मुकाबले में, जिन्होंने तीसरी दफा वजीर आजम होकर इस कौम को अब तक लूटा है और खाया है। इसलिए ये याद रखें कि हम इसको अवाम की अदालत में ले जा चुके हैं और कल बहावलपुर के अंदर जो इंसानों का एक समंदर था उसने तायीद की है तहरीक इंसाफ का जो भी मौक़िफ़ है। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस अदालत के अंदर हमारे दलाइल मुकम्मल है तकरीबन। अब हम ये पूछते हैं यहां पर मोटू गैंग से कि वो बताएं कि और कौन से दलाइल हैं कि जो लाकर इनके सामने रखे जाएं। दलाइल सारे मौजूद हैं, अब फैसला आना बाकी है, या सड़कों पे होगा या अदालत से आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। साहबान, आपने ये कह दिया कि आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। सिपरी साहब आ गया, अभी मुकम्मल नहीं हुए, अभी जारी है। वो तुसी कहना जी, बुनियादी तौर पे एक जिक्र तो जो कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा उसमें उसमें ये बात भी हुई कि जिसमें कि जो कतरी खत है जिसको कि एक बहुत अहमियत दी है अपने हुकूमती अरकान ने, उसकी बुनियादी तौर पे जो लिंक है साबित किया है कि वो बिल्कुल एक ढकोसला था, उसका कोई वजूद नहीं है और वो एक ऐसी उन पे क्या कहते हैं ऐसी। और इस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। आज की समाअत के हवाले से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।